वो लम्हा आज भी मुझे याद है ठीक से, जब मैं अपने कॉलेज जा रहा था। यही कोई जून जुलाई के दिन थे। गर्मी और धूप से सभी बेहाल थे। मैं अपने घर से स्टेशन की ओर निकला था। एक सिटी से दूसरी सिटी मेरा कॉलेज था, तो ट्रेन से जाना होता था। उस दिन मैं अपने घर में बहुत देरी से निकलकर जल्दी जल्दी स्टेशन पहुंचा। भागते हुए स्टेशन पहुंचा और एक समोसे बेचने वाले से अपनी ट्रेन के बारे में पूछा, क्या रीवा जाने वाली ट्रेन निकल गई? उसने बोला, हाँ निकल गई, दूसरी आने वाली है। यह सुनकर मुझे तसल्ली हुई, लेकिन तभी मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ साथ उस आदमी से किसी और ने भी ट्रेन के लिए पूछा था। मैंने उसकी तरफ देखा तो वो पास ही खड़ी एक लड़की थी। एक टी शर्ट और जीन्स पहना हुआ था। चेहरे पर उसने अपने स्टॉल से चेहरे को ढक रखा था। पैरों में काले रंग की सैंडल थी। मैंने उस ट्रेन के बारे में बताया और पास में खड़े अपने दोस्तों की तरफ जाने के लिए सोचा, लेकिन उस पल कुछ ऐसा हुआ जो मेरे कदम दूसरी ओर जाने से अपने आप ही रुक गए। मेरा मन काबू में न था। आइए अब बताता हूँ कि ऐसा क्या हुआ। तो सुनिए। उस लड़की ने अपने चेहरे से जैसे ही अपना दुपट्टा हटाया, मेरी नज़र उसकी आंखों पर तब ठीक से पड़ी। आंखें देखने के बाद उसके चेहरे को भी देखा और मैं उसी समय उस पर फिदा हो गया। मैं उसे देख रहा था, तभी वो कुछ बोली तो मैंने उससे बात की। उसके बाद मैंने उससे कहा कि यहाँ बहुत धूप है, हम किसी टीन सेट के नीचे चलते हैं। मैं उसके साथ चल दिया। हम एक टीन सेट के नीचे छाया में खड़े हुए। उसके बाद हम बातें करने लगे एक दूसरे से। कुछ देर बाद उसने पूछा कि ट्रेन नहीं आई। मैंने उससे कहा आने वाली होगी। कुछ ही देर में बातें होती रही। कुछ मिनट बाद ट्रेन भी आ गई। उस वक्त बहुत भीड़ थी ट्रेन के अंदर भी और स्टेशन पर भी। उसने कहा कि सीट कैसे मिलेगी। मैंने बोला मिल जाएगी। मुझे पता था कि सीट कैसी लेनी है, क्योंकि मैं रोज आता जाता था और सीट कैसे मिलेगी ये पता था। मैंने उससे कहा कि क्या आपका स्टॉल मिल सकता है मुझे सीट पर डालने को? बोली जी हाँ जरूर। मैंने उससे स्टॉल लिया और कहा मेरे पीछे आइए। मैंने चलती ट्रेन में चढ़कर दरवाजे के पास वाली सीट में उसका स्टॉल रख दिया और जल्दी उतर गया। ये सब मेरे लिए रोजाना का काम था। सीट को हथियाने का ये तरीका मैंने सीख लिया था। उसके बाद मैं एक दरवाजे से घुसने लगा और वो लड़की दूसरी ओर से। तभी मैंने देखा कि वो भीड़ की वजह से अंदर नहीं जा पा रही है। मैं उतरकर उसकी तरफ आया और जगह बनाकर उसे अपने साथ अंदर करने लगा। इसी बीच मेरा हाथ उसके हाथों में आ गया और मैंने पकड़ लिए उसके हाथ। पकड़कर ट्रेन के अंदर सीट तक ले गया और हम दोनों जल्दी से सीट पर बैठ गए। बहुत लोग बैठ चुके थे। भीड़ में लोग अंदर आ रहे थे और बाहर निकल रहे थे। ये सब के चक्कर में मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। मेरा हाथ अभी भी उसके हाथ में था और मैंने उसे पकड़ रखा था। मेरी नज़र हाथ पर पड़ी और फिर उसकी तरफ देखा तो देखा कि वो मेरी ओर देख रही थी। तभी मैंने अपना हाथ उसके हाथ पर से हटाया और कहा माफ़ करना, मैंने ध्यान नहीं दे पाया। वो बोली कोई बात नहीं। फिर मैं उठकर अपने दोस्तों की ओर जाने लगा। सोचा कि वहाँ बैठूंगा, लेकिन अंदर से दिल कह रहा था जहाँ बैठा है वही बैठा रहे। मैंने उठकर उसकी ओर देखा तो वो बोली कहाँ जाएंगे अब आप, सभी सीट तो भरी हुई है। मेरे मन में लड्डू फूटा और मैं फटक से वहीं पर बैठ गया। उसके बाद हम दोनों में बातें होने लगी। बातों ही बातों में उसने अपना प्यारा सा नाम बताया, सुनिधि। नाम सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने भी उसे अपना नाम और अपने बारे में बताया। मेरा नाम हर्ष है। मैं टेक्निकल लाइन से डिप्लोमा कर रहा हूँ। रोजाना अप डाउन करता हूँ ट्रेन से ही। उसके बाद उसने भी बताया अपने बारे में। वो एक जॉब कर रही थी, मोबाइल कंपनी में प्रमोटर की पोस्ट थी और रीवा किसी मीटिंग में जा रही थी। बातों ही बातों में मैंने उससे कहा कि आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने भी यही कहा। फिर मैंने बोला कि क्या हम एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं? उसने कहा हाँ। और फिर मैंने उससे उसका कॉन्टैक्ट नंबर मांग लिया। उसने कहा अच्छा ठीक है, नंबर तो दे दूंगी, लेकिन प्लीज़ मुझे परेशान मत करना। मैंने कहा हाँ बिल्कुल निश्चिंत रहिए और विश्वास करिए मैं आपको परेशान नहीं करूँगा। वो मुझे कुछ परेशान सी दिख रही थी, लेकिन मेरे सामने खुशी थी। लेकिन फिर भी हर शख्स का चेहरा बता ही देता है देखने पर उसकी परेशानी है। उसी तरह मैंने भी जान लिया उसका चेहरा पढ़कर। मैंने उससे पूछा कि क्या कोई टेंशन है? उसने बोला नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मैंने उससे दोबारा नहीं पूछा। बातों ही बातों में मेरा स्टेशन आ गया जहां हम सभी को उतरना था। वो आखिरी स्टेशन था। उसके बाद कोई स्टेशन नहीं था।
सभी ट्रेन से उतरने लगे। हम दोनों भी उतरकर ट्रेन से बाहर आए। मैंने उससे पूछा, क्या आप शाम को वापस जाएंगे? उसने कहा, हाँ। मैंने कहा, मैं आपका इंतजार करूंगा, साथ में चलेंगे हम दोनों। उसने कहा, ठीक है। तभी उस जगह आम का एक छोटा सा पेड़ था जिसमें कच्चे छोटे आम लगे हुए थे। उसने कहा कि क्या आप मेरे लिए एक आम तोड़ सकते हैं? मैंने उसे आम तोड़ कर दिया और वो लेकर ऑटो में बैठी और जाने लगी। लेकिन मेरी नज़र उसे एक टक देख ही रही थी और थोड़ी देर में उसकी ऑटो मेरी आंखों से दूर चली गई।